सोचो अगर किसी दिन तुम्हें बिना वजह बिना बताए एक अजनबी जगह पर कैद कर दिया जाए, सालों तक। कोई संपर्क नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ दीवारें, टीवी और अंधेरा। यही होता है ओदेसु के साथ। ओदेसु, एक साधारण आदमी, एक दिन शराब के नशे में घर लौट रहा होता है। अचानक उसे कोई उठा लेता है। जब होश आता है वो खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाता है। एक कमरे की जेल, जहां कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस एक छोटा सा छेद जहां से खाना आता है। दिन महीनों में बदलते हैं, महीने सालों में। टीवी उसकी एकमात्र खिड़की बन जाती है दुनिया से। उसी टीवी पर उसे पता चलता है उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है और पुलिस को लगता है कि हत्या उसी ने की है। 15 साल, पूरे 15 साल तक ओदेसु बिना किसी जवाब के उसी जेल में सड़ता है। फिर एक दिन अचानक वो आजाद कर दिया जाता है। कोई वजह नहीं बताई जाती, कोई चेतावनी नहीं, बस एक सूट, कुछ पैसे और एक सवाल उसके दिमाग में गूंजता है, क्यों? ओदेसु अब एक ही मकसद से जी रहा है जिसने उसे 15 साल तक बंद रखा। वो कौन था और क्यों? जवाब ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात होती है मिडो नाम की एक युवा लड़की से, जो उसे सहारा देती है, मदद करती है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है और प्यार भी। जैसे जैसे ओदेसु गहरे जाता है वो एक नाम पर पहुंचता है, ली वुजिन। एक अमीर रहस्यमय आदमी जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ओदेसु को खत्म करने की योजना बनाने में लगा दिया था। पर क्यों? सच सामने आता है, जब ओदेसु स्कूल में था उसने अनजाने में ली वुजिन और उसकी अपनी बहन के बीच एक गहरे वर्जित रिश्ते का राज दूसरों को बता दिया था। इस अफवाह ने वुजिन की बहन को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। वुजिन ने 15 साल तक ओदेसु को कैद कर रखा, पर यह सब सिर्फ शुरुआत थी। असल बदला यह नहीं था कि ओदेसु को कैद किया गया था। असल बदला यह था कि वुजिन ने ओदेसु की जिंदगी इस तरह मोड़ दी थी कि मिडो, जिससे ओदेसु प्यार कर बैठा था, असल में उसकी खुद की बेटी थी। बिना जाने ओदेसु ने अपनी बेटी के साथ रिश्ता बना लिया था। वुजिन का प्लान था, तुमने मेरी बहन को छीना, मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हें तोड़ूंगा। ओदेसु सच जानकर पागल हो जाता है। वो वुजिन से माफी मांगता है, भीख मांगता है, अपने आप को काटने को तैयार हो जाता है, बस उसकी बेटी को यह सब कभी ना पता चले। वुजिन उसे माफ कर देता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। ओदेसु अब पूरी तरह टूट चुका है। आखिरी सीन में ओदेसु एक हिप्नोटिस्ट के पास जाता है। वो चाहता है कि उसका दिमाग इस भयानक सच को भूल जाए, ताकि वो अपनी बेटी के साथ एक बार फिर जी सके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक खतरनाक खेल है, जहां प्यार, नफरत, गिल्ट और बदले की भूख इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, उसका डरावना आईना।